नमस्कार। आज वॉइस ऑफ जॉय की दर्जन भर कड़ी हो जा रही है। आज 12वीं कड़ी है और मैंने सोचा था कि बजट पे अपना विश्लेषण पेश करूंगा। स्वास्थ्य पर सालों से, पिछले 10-15 सालों से जब बजट आता है तो उसमें स्वास्थ्य पे क्या दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उसको रोके मैं लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ कई जगह। लेकिन आज बड़ा अजीब रहा थोड़ा, तो उससे बेहतर है कि मैं कुछ एनालिसिस करूं, आप मेरी दिनचर्या को ही सुन ले और आप स्वयं निर्णय ले लें बजट के बारे में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी माह भर से तबीयत खराब था और 26 दिसंबर के बाद आज हम पहली बार बना रहे हैं इसको। 1 महीने से ऊपर का गैप हो गया, तो आज सवेरे से मैं तैयारी कर रहा था कि बजट पे शाम को बनाया जाए। सवेरे चूंकि मैं बाहर गया था एक जगह पे, दुकान पे, तो बजट भाषण में मोबाइल में ही लेके ऑनलाइन जो आ रहा था संसद से वो सुन पाया, तो मैं बड़ा प्रफुल्लित हो गया। उसमें ये कहा जा रहा था, निर्मला सीतारमण जी ये भाषण दे रही थी कि स्वास्थ्य और देखभाल आत्मनिर्भर भारत के 6 प्रमुख स्तंभों में से एक रहेगा। ये सरकार ने जो दिशा निर्देश तय किए हैं, जो प्लानिंग की है फ्यूचर के लिए, तो ये बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए देखभाल। और उसमें ये बताया गया कि 2020-21 के बजट अनुमान में, जो पिछला जो बजट अनुमान था, उससे 137% बजट की वृद्धि की गई है। तो उन्होंने ये बताया कि 2,23,846 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए दिए जा रहे हैं। मैंने मोटे तौर पे 2,24,000 करोड़ रुपए। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। पिछले कई सालों से तो 60,000 65,000 में ही अटके हुए हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के कि ये सरकार स्वास्थ्य पे बजट बढ़ा रही है। और उसके बाद मैं जब घर में आया दोपहर के 3 बजे करीब, तो मैंने सबसे पहले बीबीसी को खोल के देखा, बीबीसी वेज पे। तो उसमें भी ये लिखा है स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए किया गया है। तो ये कुल मिलाकर एक वो रहा, बड़ा प्रसन्नता की बात रही कि स्वास्थ्य पे, खासकर कोरोना काल में, और कोरोना की ये सीख भी हो सकती है कि हमें स्वास्थ्य पे, अपने देखभाल पे बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने आके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकारी विज्ञप्तियां जिसमें रहती है, उसको आके मैंने देखना शुरू किया। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज्ड टाइप का हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल के आ रहा है ये। उसमें ये दिखा रहा है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए व्यय का विवरण इस प्रकार है, करोड़ों में। मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2021 और 22 का बजट अनुमान बोल रहा है 71,269 करोड़ रुपए। अभी तो 2,24,000 करोड़ की बात हो रही थी, लेकिन इसमें और भी दिए थे। स्वास्थ्य अनुसंधान पे 2,663 करोड़ खर्चा किया जाएगा। आयुष मंत्रालय, ये योग और योग और क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथिक, इन्हें मिलाकर इनका जो मंत्रालय है उस पर 2,90,970 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज रहा कि कोविड के लिए विशेष प्रावधान दिया है। टीकाकरण पे 35,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। कोविड का जो टीका लग रहा है वो सरकार अपनी तरफ से लगा रही है, 35 करेगी। तो इसका तो यदि इतने को ही जोड़ा जाए तो 1,11,902 करोड़ रुपए होते हैं। ये 2,23,000 करोड़ रुपए तो नहीं हो रहे हैं। और उसी में नीचे और दे दिया है जो जोड़े हैं, पेयजल और स्वच्छता विभाग। ये तो एक अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ है ये नहीं, हालांकि हेल्थ से जुड़ा हुआ है। पेयजल और स्वच्छता में जोड़ी है। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग का जो ग्रांट है वो है 60,000 करोड़ रुपए का। 60 पोषण के लिए 2,700, जल और स्वच्छता के लिए एफसी अनुदान 36,000 करोड़, स्वास्थ्य के लिए एफसी अनुदान 13,000 करोड़ रुपए। इसका योग होता है 1,11,944 करोड़ रुपए। इन दोनों को मिला के
2,23,846 करोड़ रुपए होते हैं। तो मैंने देखा ये तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तो और कंफ्यूज कर दे रहा है। हम लोग मुख्यतः देखते हैं एक्सपेंडिचर बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कितना पैसा दिया गया है। तो मैंने उसको खोल लिया। अब आके सरकार की जो साइट है जिसमें बजट दिया रहता है, हमने बोला उसे चेक किया जाए, तो वो तो और चौंकाने वाला रहा है। ये मेरे सामने खुला हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है अनुदान की मांगे 2021-22 डिमांड फॉर ग्रांट। ये ग्रांट नंबर 44 है, 2 ग्रांट है। ग्रांट नंबर 44 रहता है स्वास्थ्य मंत्रालय का, और इस बार दिया ग्रांट 45 वो आयुष मंत्रालय का। तो इसमें कोई खास फर्क नहीं है। इसमें ये दिखा रहा है कि कुल बजट अनुमान 2021-2022, 2021 और 2022 के बजट की हम बात कर रहे हैं, वो दिखा रहा है केवल 71,268 करोड़ रुपए। 71,268 करोड़ रुपए ये जो बजट डॉक्यूमेंट है सरकार का वो बोल रहा है। और उधर जो प्रचार चला है सरकारी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसके बजट भाषण भी उस प्रकार का था कि 2,24,000 रुपए हजार करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है। लेकिन जो बजट है वो दिखा रहा है कि 71,268 करोड़ रुपए अनुमानित है बजट के लिए 2021-22 के। इसको बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, 35,000 करोड़ रुपए इसमें जुड़े हुए नहीं है जो टीका के, उसको भी स्वास्थ्य का मानना चाहिए। उसको आप जोड़ लोगे तो 1,06,000 करोड़ रुपए ही होगा, जबकि बताया 2,24,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हाँ, अब एक और चौंकाने वाली बात है कि संशोधित अनुमान 2020 और 21 का 31 मार्च 2021 तक जो टोटल पूरा साल पूरा होगा, उसके लिए इन्होंने बजट को रिवाइज किया है, और वो किया है 78,866 करोड़ रुपए। माने अभी का जो साल है उसमें 78,000, सोच लीजिए 79,000 करोड़ रुपीस खर्चा हो रहा है, और अगले साल के लिए कम दे रहे हो 71,000 करोड़। हो सकता है इसमें टीका का जोड़ के रिवाइज किया क्योंकि उसका डिटेल नहीं दिया है, ये हो रहा है। तो दोनों में बहुत फर्क है। जो सरकारी जो शुरू में जो बजट भाषण दिए गए हैं और जो उसको लेके जो मीडिया में छप रहा है, और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो कहा है, जो बजट डॉक्यूमेंट है वो साफ साफ बता रहा है कि 71,000 करोड़ रुपए इस बार दिए जा रहे हैं। और पुराना भी मैं बता देता हूं, 2019-2020 में 62,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और 2020-21 का तो अभी उन्होंने 65,000 करोड़ रुपए रखा था बजट अनुमान जब बजट पेश हुआ था, लेकिन वो बढ़ के 78,000 करोड़ रुपए हो गया। इस साल अभी तक जो खर्च हुआ है उससे अगले साल इससे कम रखा जा रहा है, 71,000 हो सकता है। बताया ना मैंने कि 35,000 करोड़ रुपए शायद जुड़ा होगा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि इन लोग होकर क्या रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और बजट का जो डॉक्यूमेंट है कुछ और दिखा रहा है, बहुत कम दिखा रहा है। बल्कि इस साल जो 78,000 करोड़ रुपए खर्चे उससे कम दे रहे हो आप। कोरोना का वैक्सीन को छोड़ दिया जाए। कोरोना वैक्सीन तो अभी आया है, तो महामारी है, महामारी को कम करने के लिए, उसे लड़ने के लिए देना पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य का बजट बढ़ा कहां? 2021 में जो रिवाइज्ड है, जो अभी चल रहा है 78,000 करोड़ रुपए, और अगले साल के लिए अभी 71,000 करोड़ रुपए दे रहे हो। खैर, मैंने सब डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो उससे यह होगा कि आप लोग भी उसको देखकर कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और आज पहला दिन है, आज ही बजट पेश हुआ है, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन में कोई और बात हो, कुछ छूट गया हो, लेकिन जनरली छूटता नहीं है। और ये जो बजट अनुमान ये जो उन्होंने जो बजट पेश किया उसके अनुसार एकदम से 71,000 रुपए दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से नाकाफी है। ये 71,000 कम है, लेकिन दावा बहुत ज्यादा का किया जा रहा है। अभी हम देख लेते हैं, अभी 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था भारत का, और भारत में अभी जो जीडीपी का स्वास्थ्य पे सरकारी खर्च है, एक बार जान लीजिए। स्वास्थ्य संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसलिए सरकार
केंद्र सरकार आज राज्य सरकार दोनों इस पे खर्च करती है। और अभी तक का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस का जो डेटा बता रहा है 2017 तक का, उसमें यह है कि केंद्र सरकार 31% पैसा देती है, बाकी 69%, मतलब 30 और 70%, 70% राज्य सरकारें देती है। तो राज्य सरकारों को भी बजट बढ़ाना पड़ता है, केवल केंद्र सरकार के बजट से नहीं होगा। दोनों मिला के जो सरकारी खर्च होता है वो 1.15% होता है। तो आर्थिक समीक्षा में कहा गया था कि इसको 2.5 से 3% तुरंत करना चाहिए। अभी आर्थिक सर्वेक्षण 3 दिन पहले हुआ है, तो वो बता रहा है कि इसको 2.5 से 3% करना चाहिए जीडीपी का। यदि आप वो 2,24,000 वाले आंकड़े को लगेंगे तो आपको लगेगा बढ़ा दिया है, उस ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, खर्च बढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो उन्होंने जो दूसरे बजट का डॉक्यूमेंट जो डिमांड नोट पेश किया है उसमें वो नहीं है, कम है। अभी तक जो स्वास्थ्य पे खर्चा होता है, माने जनता को अपने पॉकेट से 65% खर्चा करना पड़ता है और सरकार को 35% करती है केवल। यदि उसको बढ़ाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, सरकार का खर्च 65 हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा 35%। इसमें आर्थिक समीक्षा में लिखा है एक जगह, सबसे गरीब वर्ग को उपचार और उपचार के बाद देखभाल के रूप में असमानता दूर करने के साथ ही संस्था का डिलीवरी में खासी बढ़ोतरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए समीक्षा में सिफारिश की गई है कि आयुष्मान भारत योजना के साथ सामंजस्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी जारी रखा जाना चाहिए। क्या बोल रहा आर्थिक सर्वेक्षण समझिए। आयुष्मान भारत योजना बहुत बढ़िया है। वो जो कार्ड अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोई कार्ड देता है, कहीं पे राशन कार्ड से हो रहा है, 5 लाख तक का बीमा रहता है, 5 लाख खर्च सरकार देती है। तो वो हो क्या रहा है वास्तव में, वो कार्ड बनाने के बाद वो पैसा तो सरकार का पैसा तो प्राइवेट सेक्टर में साइफन हो जा रहा है, सब उसको ले लेके नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, 5 लाख तक खर्चा हो रहा है। तो वो करने के बजाय उस पैसे, ये बजट से अलग बता रहा हूं मैं, उस पैसे को सरकार खुद खर्च करके सरकारी अस्पतालों को बड़ा कर सकती है, और डॉक्टरों को और चिकित्सकों को वहां पर अपॉइंट कर सकती है, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ा सकती है, डायग्नोसिस की चीजें बढ़ा सकती है, ठीक है ना। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का जो बता रहा है, दिशा दे रहा है, उससे लग रहा है कि आगे और ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और सरकारी पैसे को निजी क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए साइफन करेंगे इसके द्वारा। इससे पहले एक संसदीय समिति ने कोविड पर एक रिपोर्ट, संसदीय रिपोर्ट दी, कोविड-19 महामारी का प्रकोप और इसका प्रबंधन। 123वीं रिपोर्ट थी। ये राज्यसभा के चेयरमैन माननीय एम वेंकैया नायडू जी को सौंपी गई थी, और ये कोविड-19 पर किसी भी संसदीय समिति की पहली रिपोर्ट थी। उसमें रिपोर्ट में बताया गया था संसदीय समिति के कि 2017 में स्वास्थ्य पे जीडीपी का खर्च, माने जो सकल घरेलू उत्पादन होता है उसका महज 1.15% स्वास्थ्य पे खर्चा किया जाता है। उन्होंने ये अनुशंसा की 2 साल के भीतर जीडीपी के 2.5% तक के खर्च के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। इससे पहले जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में बनी है सरकार की, तो उसमें कहा गया है कि 2025 तक 2.5% खर्च किया जाए, लेकिन यह संसदीय समिति कह रही है कि हम इतना दिन वेट नहीं करते, 2 साल के अंदर में ही करिए। तो मैंने आज की पूरी दिनचर्या आपको सुनाई। क्या बजट भाषण में यह बोला जा रहा है कि 2,23,846 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किए जाते हैं, ठीक है। प्रेस में भी वैसे आ रहे, बीबीसी वही बोल रहा है, लेकिन जब यहां पे खोल के देख रहे हो तो 71,000 दिखा रहा है पीआईबी का। और जो मेन बजट है, ये जो बजट है सरकारी बजट, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, उसमें साफ साफ बता रहे 71,268 करोड़ रुपए। तो मामला समझ में नहीं आ रहा है, ये बोलते कुछ है, इनका एक साइट पीआईबी में एक चीज बोल रहा है
और जो मेन बजट का साइट है उसमें जो वो डिमांड नोट दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है, उसमें 71,000 करोड़ रुपए का दे रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है या कहा जा सकता है कि पिछले साल 78 या अभी जो चल रहा है 78,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पे खर्चे किए गए हैं। अगले साल उससे कम 71,000 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे। हाँ, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ अलग खर्च किया जाएगा। उसके अलावा बजट भाषण में और जो मीडिया में डाला गया है उसमें दूसरे जो खर्चे हैं वो पोषण और पानी, है ना, ये पेयजल और स्वच्छता का ही 60,000 करोड़ रुपए का है। वो तो अलग विभाग है, लिखा ही है, उसमें लिखा भी है कि विभाग है। तो उसको करके ये बड़ा कर दिया गया है, बड़ा दिखाया जा रहा है नहीं। कुल मिलाकर अभी तक मुझे जो समझ में आया कि बजट में कुछ बहुत खास कुछ नहीं है और ये निराशाजनक है। और कोरोना के बावजूद भी हमने ये कोशिश नहीं की कि स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया जाए, वाकई में बढ़ाया जाए, न कि आंकड़े ऊपर नीचे करके जोड़ के उसको बढ़ा हुआ दिखाया जाए। अब मैंने पूरी अपनी दिनचर्या आज की आपको बता दी। इस जो YouTube का जो ये है मेरा वीडियो है, उसमें जो नीचे देखेंगे बाएं तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें सबके लिंक और डेटास दिए हैं। आप लोग भी पढ़िए और पढ़ के समझने की कोशिश करिए। आपको लगता है क्या हुआ है तो उस पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारे एक अलग तरह का वीडियो रहा जिसमें हम कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अपनी पूरी दिनचर्या को बता रहे हैं क्या क्या हुआ है, क्योंकि अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए हैं बजट को पेश किए हुए। आगे देखते हैं क्या होगा। आगे जब और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तब हम लोग इस पर फिर से विचार करेंगे। और आज का ये हम खत्म कर रहे हैं 12वीं कड़ी। लेकिन एक अपील मैं आपसे फिर कर रहा हूं, मास्क कफन से छोटा होता है। सब कोई मास्क पहनिए। अभी भी कोविड गया नहीं है, कोविड की महामारी का खतरा बना हुआ है। विदेशों में कई देशों में दूसरी बार और तीसरी बार लहर आ चुकी है। हमारे देश में भी 1-2 राज्यों में दूसरी तीसरी लहर आ चुकी है। इससे लड़ने के लिए हम लोग कम से कम अपने तरफ से, सरकार पे तो हम उंगली उठाते हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? हम तो मास्क नहीं पहनते हैं। ज़्यादातर लोग कम देखते मास्क नहीं पहनते हैं, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो उसको करिए। हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कि आज की दिनचर्या के दौरान मुझे जो कुछ जानकारी मिली है वो क्या सही है या गलत है। और इस पे आप लोग अपने कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।